हम सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि खाना पकाने के लिए असल में सस्ता क्या है, अपना पुराना गैस स्टोव या फिर नया नवेला इंडक्शन। इस पर बहस तो बहुत होती है, लेकिन आज हम इसका पूरा हिसाब किताब करने वाले हैं और सच कहूं, जवाब आपको चौंका सकता है। तो असली सवाल, आखिर सस्ता क्या है? क्या वाकई एक तरीका दूसरे से बेहतर है पैसों के मामले में? चलिए इस गुत्थी को आज सुलझा ही लेते हैं। ठीक है, तो इस कंपैरिजन को एकदम फेयर रखने के लिए हमें एक सिनेरियो बनाना होगा। तो चलिए हिसाब को बिल्कुल साफ सुथरा रखने के लिए एक आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक टिपिकल भारतीय परिवार है, 4 लोग जो हर दिन 3 बार खाना बनाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर। ये देश के लाखों घरों की कहानी है और यही हमारे आज के कैलकुलेशन का बेस बनेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे जाने पहचाने गैस स्टोव की, जिस पर हम में से ज्यादातर लोग खाना बनाते हुए बड़े हुए हैं। देखते हैं कि आज के समय में इसका खर्चा कितना बैठता है। हमारे इस 4 लोगों के परिवार के लिए रोजाना करीब 450 ग्राम गैस खर्च होगी। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारा हिसाब इसी पर टिका है। तो इस हिसाब से एक नॉर्मल गैस सिलेंडर कितने दिन चलेगा? करीब करीब 32 डेज, मतलब मोटा मोटा 1 महीना और थोड़ा सा ऊपर। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, खर्चा कितना? आज के हिसाब से एक गैस सिलेंडर पड़ेगा लगभग 920 रुपए का। तो ये है वो नंबर जिसे हमें बीट करना है। याद रखिए, 920 रुपए। चलिए अब मैदान में उतारते हैं मॉडर्न कंटेंडर को, इंडक्शन कुकटॉप। क्या ये सच में उतना पैसा बचाता है जितना लोग कहते हैं? हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में स्टोव और बर्तन खरीदने का एक बार का खर्चा है, पर अभी हम सिर्फ रनिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो वही 4 लोगों का परिवार, वही 3 टाइम का खाना, इंडक्शन स्टोव पर रोज की बिजली खपत होगी करीब 2.5 यूनिट। अब गैस से एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने के लिए हम 32 दिन का ही हिसाब लगाएंगे। तो 32 दिनों में हमारी कुल बिजली लगेगी 80 यूनिट। हाँ, ये तो है कि बिजली का रेट हर शहर में, हर राज्य में अलग अलग होता है। तो इस हिसाब के लिए हम एक एवरेज रेट पकड़ के चल रहे हैं। मान लीजिए 8 रुपए प्रति यूनिट। हो सकता है आपके यहाँ ये थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा। तो अब करते हैं असली कैलकुलेशन। 80 यूनिट को 8 रुपए प्रति यूनिट से गुणा करें तो 32 दिन का कुल खर्चा आता है 640 रुपए। ये तो गैस के खर्चे से साफ साफ कम है। ऑल राइट, तो अब हमारे पास दोनों तरफ के आंकड़े आ गए हैं। अब है फाइनल शोडाउन का टाइम। कौन है असली विनर? चलिए देखते हैं। और ये रहा फाइनल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। गैस का महीने का खर्चा 920 रुपए और वहीं इंडक्शन का सिर्फ 640 रुपए। देख सकते हैं, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। अगर अभी भी कोई शक है तो जरा इस बार चार्ट पर नजर डालिए। ये फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, गैस वाला बार इंडक्शन वाले से कितना ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असल में जेब में कितनी बचत हुई? पूरे 280 रुपए हर महीने। सुनने में शायद ये बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन सोचिए, साल भर में ये जुड़कर एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। ये एक ऐसी सीधी सादी जानकारी है जो सीधे हर घर के बजट पर असर डालती है, और ये बात वाकई भारत में हर किसी को पता होनी चाहिए। तो अब जब ये हिसाब किताब सामने है तो एक सवाल तो बनता है, क्या इन आंकड़ों को जानने के बाद आपकी रसोई में कुछ बदलेगा? सोचने वाली बात है।